हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। प्रोग्राम आज का किसान मेज़बान अहमद इमरान खान। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मियांवाली की मज़ाफ़ात में पिपला के मुकाम पे, जहाँ पे कॉटन सेमिनार का इनेकाद किया गया है। वज़ारत ज़राअत ने इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। ये सेमिनार है जिसके अंदर आगाही दी जा रही है कॉटन की फसल के हवाले से, क्योंकि कॉटन पाकिस्तान की बड़ी फसलों में से एक फसल शुमार की जाती है। दुनिया में हम चौथे नंबर पर कॉटन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क हैं और हमारी कॉटन को गुलाबी सुंडी नामे एक कीड़े से जितना नुकसान पहुंचता है उसका अंदाज़ा भी हम नहीं लगा सकते। करीबन 10 लाख के करीब गांठे हर साल गुलाबी सुंडी की नज़र होती हैं, जिनकी मालियत बनती है 10 अरब रुपया। वज़ारत ज़राअत ने, सेक्रेटरी ज़राअत ने इस सेंसिटिव इशू को इम्पोर्टेंस देते हुए यहाँ पे एक किसानों के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया है। इस सेमिनार की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ आपके सामने रखेंगे, कौन कौन इसके अंदर शरीक हुआ, क्या क्या बातें हुई, और उसके बाद हम सेक्रेटरी ज़राअत से भी ख़ुसूसी गुफ्तगू करेंगे ताकि जान सकें कि महकमा ज़राअत को लीड करने वाले अफसरान जो हैं वो किस लाहे अमल के तहत ज़राअत के शोबे के अंदर फर्दर प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं। और दूसरी जानिब ज़राअत में कपास किस हद दर्जा फोकसली एड्रेस की जा रही है पंजाब के अंदर, ये सब चीज़ें आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिए। कपास की गुलाबी सुंडी का मरबूत इंसदाद। पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाले मुमालिक में चौथे नंबर पर है और मुल्की मजमूई पैदावार का करीबन 80% हिस्सा पंजाब में पैदा होता है। कपास और उसकी मसनूआत के जरिए मुल्क को कसीर ज़र मुबादला भी हासिल होता है। गुलाबी सुंडी कपास का एक नहायत ही खतरनाक कीड़ा है जो दुनिया में कपास पैदा करने वाले तकरीबन तमाम मुमालिक में पाया जाता है। इस कीड़े का अमरीका की निस्बत एशिया और अफ्रीका में ज्यादा हमला होता है। शुमाली ऑस्ट्रेलिया में तो ये कीड़ा बड़ी तबाही का बाइस बना। ये सुंडी सिर्फ 20-30% पैदावार कम ही नहीं करती बल्कि रेशे की खुसूसियात पर भी असरअंदाज होती है। इसकी वजह से वतन अजीज को हर साल तकरीबन 10 लाख गांठें, जिनकी मालियत तकरीबन 10 अरब रुपए बनती है, का नुकसान उठाना पड़ता है और बैनुल अक़वामी मंडी में निर्ख कम मिलता है। पहचान: ये कीड़ा पाकिस्तान के तमाम कपास काश्त करने वाले इलाकों में पाया जाता है। परवाने का रंग गहरा भूरा और जिस्म पर स्याह नुक्ते होते हैं। सुंडी का रंग अंडे से निकलने के बाद शुरू में सफेद और बाद अज़ां गुलाबी हो जाता है। पूरे कद की सुंडी तकरीबन 1 से 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। दौरान जिंदगी: मादा मुख्तलिफ वक्फों में 200 से 400 अंडे अलहदा या गुच्छों की शक्ल में पत्तों, डोडियों, फूलों और टीनों पर देती है। इन अंडों में से 3 से 7 दिन के बाद सुंडियां निकल आती हैं, जो डोडियों, फूलों या टीनों में बारीक सुराख करके अंदर चली जाती हैं और इन्हें अंदर ही अंदर खाती रहती हैं। गुलाबी सुंडी की अफजाशी नस्ल मौसम गर्मा में जारी रहती है। सर्दी के शुरू में सुंडियां मुतासिरा टीनों में 2 बीजों को जोड़कर उनके अंदर सुरमाई नींद सो जाती हैं। जनवरी से मार्च तक परवाने निकल आते हैं। सरमाई नींद सोई हुई सुंडियों से परवानों की कसरत जुलाई और अगस्त में निकलती है और सितंबर से नवंबर तक हवा में रुतूबत में इजाफा और फसल में फूल, नर्म टींडों और कलियों की बहुतात की वजह से गुलाबी सुंडी की अफजाइश में इजाफा हो जाता है। नुकसान: सुंडी का शदीद हमला कपास पर उस वक्त होता है जब उस पर गुडियों, फूलों और टींडों की बहुतात होती है। सबसे पहले ये सुंडी डोडियों पर हमलावर होती है और फिर सुंडी फूल में दाखिल होकर उसकी पत्तियों के सिरों को अपने मुंह से निकलने वाले लुआब से बंद कर लेती है, जिससे वो मधानी नुमा शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मुतासिरा फूल नहीं खिलता और सुंडी उसके नर और मादा हिस्सों को खाती रहती है।
लेकिन जब फसल पर टींडे बनते हैं तो ये छोटे नर्म टींडों में सुराख करके दाखिल हो जाती है और अंदर ही अंदर बीजों को खाती रहती है। टींडे में सुराख बंद हो जाता है और मुतासिरा टींडा पहचाना नहीं जा सकता। एक टींडे में सुंडियों की तादाद एक से ज्यादा भी हो सकती है। फसल के खात्मे पर मुतासिरा टींडा पूरी तरह नहीं खिलता। कपास का रेशा कमजोर और पीला हो जाता है। गैर कीमियाई इंसदाद। खेतों को सारा साल जड़ी बूटियों से पाक साफ रखा जाए और जब खेत खाली हों तो उनमें रोटावेटर और गहरा हल चलाया जाए ताकि जमीन में छुपे हुए प्यूपे जमीन से बाहर आकर परिंदों की खुराक बन जाएं। कपास की फसल खत्म होने पर खेतों में भेड़ बकरियां चराई जाएं ताकि बचे खुचे टींडों में मौजूद सुंडियां तल्फ हो जाएं। जिनिंग फैक्ट्रियों के कचरे को इकट्ठा करके जला दिया जाए। छड़ियों को हर सूरत तल्फ किया जाए, लेकिन अगर उनको बतौर ईंधन रखना मकसूद हो तो छोटे गट्ठे बनाकर धूप के अंदर इस तरह रखा जाए कि इनके मुढ़ जमीन की तरफ रहें और धूप लगने से बाकी मांदा टींडों से गुलाबी सुंडी के परवाने कपास की फसल से कब्ल निकल कर जाया हो जाएं। 1 अप्रैल से कब्ल कपास की काश्त हरगिज न की जाए। फेरामून ट्रैप्स। फेरामून ट्रैप्स के जरिए बाकायदगी से परवानों की मॉनिटरिंग की जाए। 30 दिन की फसल पर पीबी रोप्स लगाए जाएं। इमसाल गुलाबी सुंडी के मुअस्सर तदारुक के लिए महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब ने सूबे की 54 तहसीलों में 96.232 करोड़ रुपए की लागत से 50 एकड़ फी तहसील पीबी रोप्स मुफ्त तकसीम किए हैं। कीमियाई इंसदाद। कपास के 100 नर्म टींडों में 5 सुंडियां गुलाबी सुंडी के हमले की मुआशी नुकसान की हद हैं। मुआशी नुकसान की हद पर पहुंचने की सूरत में ट्राइएज़ोफास 40 EC बाहिसाब 1 लीटर या डेल्टामेथ्रिन 2.5 EC बाहिसाब 250 मिलीलीटर या स्पाइनोसिड 240 SE बाहिसाब 50 मिलीलीटर या स्पाइटोरॉम 120 SE बाहिसाब 100 से 120 मिलीलीटर या गैमासाइहेलोथ्रीन बाहिसाब 100 मिलीलीटर या फेनोलरेट 20 EC बाहिसाब 250 मिलीलीटर या बाइफेनथ्रीन 10% EC बाहिसाब 300 मिलीलीटर फी 100 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे की जाए।